जब हम इंडियन रेलवेज की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ पटरियां और ट्रेनें नहीं आती है ना। ये उससे कई ज्यादा है। असल में ये भारत की जीवन रेखा है, एक ऐसी विशाल धमनी जो देश के हर कोने को जोड़ती है और हमारे समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के ताने बाने को एक साथ बुनकर रखती है। और इसका आकार वाकई में जबरदस्त है। पूरी दुनिया में ये चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की पहुंच और उसकी क्षमता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो इसे राष्ट्र की जीवन रेखा कहना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो उन करोड़ों लोगों की रोज की सच्चाई है जिनकी जिंदगी इन्हीं पटरियों पर दौड़ती है। लेकिन आज जो ये विशाल नेटवर्क हमें दिखता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी कहानी की शुरुआत बहुत ही छोटी थी, बस एक पटरी से, जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 1853, तारीख 16 अप्रैल। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन ने मुंबई से ठाणे के बीच अपना सफर शुरू किया। दूरी कितनी थी? सिर्फ 34 किलोमीटर। सुनने में बहुत कम लगता है ना, पर यह एक क्रांति का पहला कदम था जिसकी नींव लॉर्ड डलहौजी ने रखी थी। और इसके बाद तो विकास की रफ्तार देखने लायक थी। 1853 के उस पहले सफर के बाद 1905 में एक ऑर्गेनाइज्ड रेलवे बोर्ड बना। फिर 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन आई और 1950 आते आते ये पूरी तरह से एक राष्ट्रीय संपत्ति बन चुका था। हर एक कदम इसे आधुनिक भारत के निर्माण की तरफ ले जा रहा था। अब इसके इतिहास की तरह ही इसके रिकॉर्ड्स भी बड़े शानदार हैं। चलिए इंडियन रेलवेज की कुछ ऐसी ही जबरदस्त उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं जो इसे दुनिया में बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं। एक सवाल है, क्या किसी को पता है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, क्योंकि वो भारत में ही है। जी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर स्टेशन। इसका प्लेटफॉर्म 1366 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। मतलब इतना लंबा कि इस पर एक साथ 2 ट्रेनें आराम से खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, अब दूरी की बात करते हैं। भारत में सबसे लंबा सफर कौन सी ट्रेन तय करती है? एक ऐसी ट्रेन जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती हो। इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करती है। ये दिखाता है कि इंडियन रेलवेज का विस्तार कितना अविश्वसनीय है। ये सफर अपने आप में भारत की विविधता को देखने जैसा है। रिकॉर्ड सिर्फ साइज और दूरी के नहीं होते, विरासत के भी होते हैं। तो क्या दुनिया के सबसे पुराने भाप के इंजन का नाम पता है जो आज भी चल रहा है? उसका नाम है द फेरी क्वीन। 1855 में बना ये इंजन आज भी पटरियों पर दौड़ता है, भाप के बादल उड़ाता हुआ। ये रेलवे की शानदार विरासत का एक चलता फिरता म्यूजियम है। तो इन रिकॉर्ड से हमें इस नेटवर्क के विशाल होने का एक अंदाजा तो मिल ही गया। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? आइए अब जरा इसकी बनावट को समझते हैं। ग्लोबल लेवल पर देखें तो इंडियन रेलवेज का कद और भी बड़ा हो जाता है। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये इससे भारत की ग्लोबल पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनाता है। ये सिर्फ एक नेटवर्क ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मतलब इसका पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में है और ये देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। अब इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए इसे 17 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में बांटा गया है। इसका जाल लगभग पूरे देश में फैला है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह है कि मेघालय अपनी पहाड़ी मुश्किलों की वजह से आज भी भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां कोई रेलवे लाइन नहीं है। अच्छा, अब एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, रेलवे सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमाता है? पैसेंजर टिकट से? नहीं, असल में इसकी कमाई का 70% हिस्सा माल ढुलाई यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट से आता है, जबकि पैसेंजर किराया तो सिर्फ 30% का योगदान देता है। तो सही मायनों में ये भारत की इकोनॉमी का असली इंजन है। तो हमने इसके अतीत का सफर देखा और इसके विशाल वर्तमान को भी समझा। लेकिन इस जीवन रेखा का भविष्य क्या है? चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में ये हमें कहाँ लेकर जाने वाली हैं। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। 1853 में
34 किलोमीटर की एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज दुनिया के चौथे सबसे बड़े नेटवर्क तक का सफर, ये विकास की एक असाधारण कहानी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब ये जीवन रेखा हाई स्पीड ट्रेनों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है, तो इसका अगला स्टेशन, इसका अगला डेस्टिनेशन क्या होगा? ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का सवाल नहीं है, ये भारत के भविष्य की दिशा का सवाल है।